सोशल मीडिया में वायरल है कि बिहार के कटिहार में 2 बच्चों के खाते में 960 करोड़ रुपए आ गए। 1-2 करोड़ नहीं, 960 करोड़ क्रेडिट हो गया है। अखबारों में और सोशल मीडिया पर इस खबर के छपने के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई। हर कोई अपने खाते का बैलेंस चेक करने के लिए बेताब था कि क्या पता खाते में कुछ पैसे आ गए। हमने इस खबर की सच्चाई जाननी चाहिए और पहुंच गए कटिहार के आजमनगर पस्तिया गांव। हमने सबसे पहले तो कागज के उन पन्नों को ढूंढा जिससे ये पता चले कि पैसे आए थे। बैंक स्टेटमेंट हमें मिल गया, साथ ही कंप्यूटर पर दिख रही थी आंखों के सामने खाते में करोड़ों की धनराशि। फिर क्या था, तलाश की उन बच्चों की जिसके खाते में पैसे आए थे। दोनों से हमारी मुलाकात हो गई और खाते में पैसे आने की बात भी पता चल गई। खाता चेक करने गए थे ना कपड़ा लेने, तो मेरा खाता में इतना 905 करोड़ आया था। मेरा घर नया पस्तिया पंचायत में हो रहा। खाता आधार कार्ड लेके गए थे ना खाता चेक करने के लिए, मेरा 62 करोड़ रुका है खाता में। इन बच्चों का खाता उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में था। बच्चों की बातों की पुष्टि करने के लिए हमने इनके घर वालों से भी बात की, तो उन्होंने भी यह बात कही कि करोड़ों रुपए आए तो थे लेकिन बाद में गायब हो गए। बोलो तो मेरा भाई का पैसा आया था तो 32 करोड़ सुबह जब कल चेक किए 32 करोड़ था, तो आज फिर चेक कर रहे हैं तो उसमें जीरो बैलेंस है उसका। छात्र पोशाक के पैसों की जानकारी लेने सीएसपी सेंटर गए थे। ऐसे में हमने भी इसके बाद रुख किया उस सीएसपी सेंटर का जहां इन बच्चों ने अपने खातों को चेक कराया था। खाते को चेक करने वाले शख्स ने भी इस बात की पुष्टि कर दी, साथ ही हमें वो वीडियो क्लिप भी दिया जिसमें खाते में करोड़ों रुपए दिख रहे थे। ये दोनों बच्चा इस गांव से सीएसपी हम इस पैसे मनी का आईडी चलाते हैं, उससे लोग का खाता चेक किए, लोग का पोशाक का पैसा आता है, उसी से चेक किए तो लोग का पैसा 905 करोड़ दिया है। अच्छा, और दूसरा भी बच्चा का 62 करोड़ दिया है। अभी तक हमारी जिससे भी बात हुई थी, जितना पता चला था उससे तो यह साफ हो गया था कि खाते में करोड़ों रुपए आए तो थे। हमारे हाथ भी लगा अकाउंट का स्टेटमेंट और प्रिंट आउट, 905 करोड़ से ज़्यादा की रकम। लेकिन फिर सवाल उठता है कि खाते में पैसे आए तो आए कैसे और फिर ट्रांसफ़र कहाँ हो गया पूरा पैसा। फिर इसके बाद हम पहुँचे उस बैंक में जहाँ ये खाता था, और जब बैंक अधिकारी ने इस मामले के बारे में बताया तो सब साफ हो गया। हमारे बैंक के भेलागंज ब्रांच में 960 करोड़ रुपया आया है। जब हम लोगों ने जांच मामले की पड़ताल की, जो उन दोनों अकाउंट को हमने स्टेटमेंट निकाला तो एक अकाउंट उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जबकि एक अकाउंट में जो असित कुमार के नाम से बताया गया 100 रुपया उसमें बैलेंस है। हमने स्टेटमेंट उसका निकाला हुआ है। फिर हमने जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था वो अकाउंट भी गलत था, उस नाम से उस बच्चे का जो गुरुचंद्र विश्वास नाम है उसका सही अकाउंट निकाला तो उसमें 128 रुपये बैलेंस पाया गया। तो इस तरह से 960 करोड़ की कोई बात नहीं है। बैंक अधिकारी से जानकारी लेने के बाद शहर के डीएम के पास भी इस बारे में जब जानकारी लेने पहुंचे तो यह पता चला कि यह एक सॉफ्टवेयर की गलती की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से खाते में इतना ज़्यादा पैसा दिखने लगा। सॉफ्टवेयर की त्रुटि के कारण कुछ समय के लिए उनके अकाउंट में उनके जो अकाउंट बैलेंस का प्रिंट आउट निकलता है उसमें वो राशि दिखी थी, किंतु पटना से सॉफ्टवेयर का जो प्रॉब्लम था उसको ठीक कर दिया गया तो पुनः वो नॉर्मल जो उनका बैलेंस था वो दिखने लगा। और ऐसी कोई बात नहीं है कि उनके अकाउंट में जमा हुआ था, ये एक सॉफ्टवेयर की त्रुटि थी जो कि केंद्रीकृत उनका सॉफ्टवेयर है, CBS का जो सॉफ्टवेयर होता है उसका निराकरण तत्काल ही कर दिया गया है। जो भी हो, थोड़ी देर के लिए सही ये मासूम करोड़पति तो हो गए कागजों में या सिस्टम में। सिस्टम की गलती कहें या तकनीक की हो, जो भी हो, इस वजह से खातों में पैसे आए, वो भी 1-2 करोड़ नहीं, 900 करोड़। हमारी पूरी तफ्तीश में यह साफ हो गया कि यह सिर्फ सॉफ्टवेयर की दिक्कत थी और कुछ भी नहीं। कटिहार से विपिन कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।